प्रदेश के मंदसौर में 6 जून 2017 को 2017 में वो इतना बड़ा आंदोलन हुआ, उसमें 3000 लोगों के खिलाफ मुकदमा कायम हुआ, 6 किसान मारे गए, 28 करोड़ की संपत्ति का नुकसान हुआ और सैकड़ों लोगों की अरेस्टिंग हुई। और सरकार थी शिवराज सिंह चौहान की, तत्कालीन शिवराज सिंह चौहान वहाँ बीजेपी के मुख्यमंत्री थे। उग्र हुआ क्यों? उग्र यूँ हुआ कि किसान शांतिपूर्ण अपना धरना प्रदर्शन शांतिपूर्वक चल रहे थे, पुलिस ने रोका। ऐसी जैसी यहाँ मुख्यालय की बात चल रही है, किसान अड़ गए कि हम तो वहीं जाके अपनी बात करेंगे, या उन्हें यहाँ बुला दो, यहाँ आ नहीं रहे थे। जहाँ मुख्यालय था वहाँ किसान को पहुँचा नहीं जा रहा। हुआ ये कि किसान गुस्से में आए और पुलिस से धक्का मुक्की हुई, 6 किसान मरे, गोलीबारी हुई, 3000 पर मुकदमा कायम हुआ, 28 करोड़ का टोटल नुकसान हुआ। किसानों के जो ट्रैक्टर ट्रोला थे वे भी फूंक दिए गए। फिर किसानों ने सरकारी मशीनरी का भी नुकसान किया। किसान जब उग्र होता है, जब गले तक या नाक तक पानी आ जाए, उससे पहले किसान से ज़्यादा शांत या सब्र वाला कोई किसी दूसरा व्यक्ति या समाज का दूसरा व्यक्ति इसमें नहीं हो सकता, कि कोई भी पेशेवर हो। अब बात आई ये कानून की। अच्छा एक बात बताओ, जो तमाम लोग यहाँ के कानून की हमें बात सिखा रहे हैं, क्या कानून ये है कि 8 या 10 साल तक पूरे जिले के सर्किल रेट को रोक दिया जाए? ये कानून है? जहां जमीन अधिग्रहण की तैयारी प्रस्ताव कर ली गई, वहां का तो छोड़ो, जहां की नहीं भी ली जा रही है, जहां का प्रस्ताव नहीं है, वहां की जमीन भी सर्किल रेट से 8 या 10 साल यहाँ की जमीन को हो गए रोके हुए सर्किल रेट के। ये कानून है। कानून कौन तोड़ रहा है? जो जिले में जमीन मेठ में हुई है, अब तक किसी भी बाजार रेट के 4 गुने पे नहीं हुई, सारी सर्किल रेट पे हुई है। कानून किसने तोड़ा? प्रशासन ने तोड़ा। किसान ले रहा जमीन, बिचौलियापन उसका कर रहा प्रशासन, तो इल्जा किससे जाएगा? सरकार से या प्रशासन से? वो कानून पहली तोड़े बैठे, हम कानून के हाथ में न लगाएं। लेकिन ये प्रशासन को समझना पड़ेगा, किसान के एक ओर गांधीवादी रहते हैं, दूसरी ओर भगत सिंह वाले भी रहते हैं। जब तक शांतिपूर्ण हमें चलाया जा रहा है, हम चल रहे, हमें चलने दें। जब हमें दमन का नंबर आएगा, नाक तक हमारा पानी आएगा, फिर क्या नहीं होगा? फिर कानून भी तोड़ा जाएगा और फिर कुछ और भी तोड़ा जाएगा। ये कई आंदोलन हो चुके जो शांतिपूर्ण से रामवीर सिंह जी यहां बता गए, लेकिन हुआ क्या? कई अब दमन करने पे सरकारें लगी हुई हैं। ये बात भी ठीक है कि सरकारें जो भी आई उन्होंने दमन करा, लेकिन ऐसा हुआ क्या? किसान तक जो 1 महीना के लगभग यहाँ आंदोलन को चल रहा है, कोई प्रशासन यहाँ आया आज तक कि आप एक काम करो, आप आंदोलन अपना सांकेतिक रूप से चलाते रहो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिस दिन आएगा आपकी जमीन का हम शांतिपूर्ण ढंग से हम समाधान करेंगे। एक भी नहीं आया। अगर एक आया हो तो बताओ, अधिकारी आया हो या सरकार का प्रतिनिधि आया हो। जब वो नहीं आया, शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा है, अब इससे शांति ज़्यादा इससे पड़ेगी क्या? यहाँ बर्फ़ की सिल्ली लगाई जाएंगी या थोड़ा थोड़ा इनका टेम्परेचर और डाउन हो जा? रोजाना रात को भी 24 घंटे यहाँ आदमी चल रहे हैं, तो प्रशासन ये भी ना समझे कि यहाँ बर्फ़ की सिल्ली लगाई हुई है। ये जो जमीन अगर गई, अभी जमीन की बात कह रहे थे अभी भाई मेरे की जमीन गई, एक बात बता दूं मैं आपसे, जहां भी भूमि अधिग्रहण हुआ और जिन जमीनों पे कोई विवाद पैदा नहीं हुआ, किसानों ने चुपचाप मुआवजा ले लिया। आप जाके सर्वे कर लो, उन लोगों पे अगर 100 पे 2 आदमी भी नहीं बैठने के जिन्होंने जमीन ले लो, जमीन नहीं ली गई है। जिन्होंने अपनी संतुष्टि से मुआवजा ले लिया कि ठीक है हमें तो चाहिए, हमें दे दो, चाहे उन्होंने सर्किल रेट से ले लिया, चाहे बाजार रेट से ले लिया, चाहे वो खरगोदा हो, चाहे बिजौली हो, आप जाकर सर्वे करो। जिनकी जमीन चली गई वो ऐसे हो गए जैसे किसी लड़की का घर बस जाता है ना, उसके बाद उसका तलाक हो जाता है, ना लड़की इधर की ना उधर की, या उसे ऐसे समझ लेना जैसे किसी लड़की का रेप हो जाता है और फिर चंद पैसे देकर सब मुआवजा देकर घर बैठा दिया जाता है, ना लड़की इधर की रहती ना उधर की। ये इसी तरह का किसानों के साथ रेप है कि आपका सब साधन आपके छीनकर चंद रुपए देकर आपको आपके घर बैठा दिया जाए। केवल ये चंद दिनों का सुख हो सकता है, थोड़े दिनों का ये सुख हो सकता है पैसों का, लेकिन बहुत दिनों का नहीं हो सकता। रेट क्या होता है जमीन का? आपसे 10 साल पहले क्या रेट है, आज क्या रेट है? अजरा सोच के देखना, आज से 10 साल बाद क्या रेट होगा। तो जमीन देने का या मुआवजा लेने का या बढ़ाने का तो कोई प्रस्ताव नहीं। प्रस्ताव ये है कि 70% हम आपत्ति
प्रशासन को देंगे और 70% की आपत्ति पे किसान इस अधिग्रहण को रद्द करे। जय हिंद, जय समाजवाद।